देखिए, आपने चेक का जो पेज होता है उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि चेक पेज का जो वैलिडिटी होता है वो 3 महीने के लिए होता है। यानी कि अगर आपने उस पर डेट डाल दिया और 3 महीने तक आपको उसको यूज नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको चेक पेज के बारे में नहीं, चेक बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिरकार चेक बुक कब एक्सपायर हो जाता है, जब आप उस पर डेट नहीं डालते हैं या एक्सपायर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, जब भी आप अपने चेकबुक पर या किसी भी चेक पेज पर आप डेट नहीं डालते हैं तो वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ रीज़न है कि वह एक्सपायर हो सकता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि 3-4 टर्म एंड कंडीशन है, तब जाकर ही एक्सपायर होगा, जो कि बहुत ही रेयर केस में ही होता है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो चेकबुक कभी भी एक्सपायर नहीं होता है जब तक आप उस पर डेट अंकित ना करें। तो जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है चेकबुक को एक्सपायर होने का, उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार वो टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आरबीआई ने कुछ कंडीशन लगा दिया चेकबुक पर तो फिर वो एक्सपायर हो सकता है। जैसे कि 2018 में एक बार ऐसा हुआ था कि जो नॉर्मल चेकबुक था उसमें उसको रिजेक्ट करके बताया गया कि आप बारकोड वाला चेकबुक आना चाहिए। तो इसीलिए जो पुराने वाले चेकबुक थे वो एक्सपायर हो चुके और नया चेकबुक सबको बैंक ने दिया था। तो इस तरह से ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि अगर खाता धारक का मृत्यु हो जाता है तो जो उनके जो चेकबुक होते हैं वो चेकबुक, आपका जो भी प्रतियां बचे रहते हैं वो एक्सपायर हो जाता है। तीसरा जो टर्म एंड कंडीशन है कि अगर खाता धारक अपना अकाउंट बंद करवा दिए तो जो चेकबुक होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है, उसके भी प्रतियां किसी काम का नहीं रहता है। चौथा जो टर्म एंड कंडीशन है कि अगर मान लीजिए आपका चेकबुक खो गया और आपने जो अपना चेकबुक है उसको अवैध करवाने के लिए आपने एप्लीकेशन लगा दिया, तो जो वो चेकबुक जिसे भी मिला है वो चेकबुक एक्सपायर हो जाता है। और पांचवा जो कंडीशन है कि अगर किसी भी बैंक का दूसरे बैंक में विलय हो गया हो तो जो पुराने वाले बैंक हैं उसके जो चेकबुक हैं वो एक्सपायर हो जाता है, और जो ही आप नए वाले चेक बैंक में जाते हैं तो आपको नए वाले बैंक के अनुसार आपको चेकबुक मिलता है, तब जाके वो आपको वैलिड रहता है। तो इस तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशन था चेकबुक का एक्सपायर होने का। हालांकि नॉर्मली देखें तो अगर आपके बैंक के साथ कुछ ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं हो पा रहा है तो आपका नॉर्मली चेकबुक आपका वैसे का वैसा रहता है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। तो यही कुछ जानकारी था। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।